राधे राधे। पिछले भाग में हमने देखा कैसे नन्हे कान्हा ने यमुना के विषैले जल से काले नाग को पराजित किया और गोकुल की भूमि को फिर से पवित्र बना दिया। पर अब समय आ गया है उस भविष्यवाणी को पूरा करने का जो जन्म के क्षण से ही कृष्ण के साथ जुड़ी थी। कंस का अंत। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस, जिसने अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भय खाया था, अब सुन चुका था कि वही बालक गोकुल का कृष्ण जीवित है और उसकी ओर बढ़ रहा है। नंद बाबा और गोपों के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर निकल पड़े। रास्ते भर गीत, नृत्य और उत्साह की लहर थी, पर भीतर एक मौन था, एक संकल्प। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने पहली बार राजमहल के द्वार पर कदम रखा, जहां चारों ओर सैनिक, हाथी और भय का साया फैला था। फिर भी कान्हा की मुस्कान, वही निश्चल, वही आत्मविश्वासी। कंस ने उन्हें युद्ध भूमि में बुलाया। सोचा था आज अंत कर दूंगा उनका, परंतु यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कंस, तेरा समय समाप्त हुआ। क्षण भर में युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपी, नगाड़े गूंजे और बालक कृष्ण ने उस अत्याचारी को उसके सिंहासन से नीचे गिराया। कंस की गर्व भरी आंखें मौन हो गईं और न्याय की विजय हुई। राज्य में पहली बार शांति की लहर फैली। मथुरा के लोग बोले, जय श्री कृष्ण। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने कहा, अब पृथ्वी फिर से पवित्र हो गई। पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में मां शुरू होगी कृष्ण की द्वारका यात्रा, जहां वे बनेंगे राजा और सिखाएंगे प्रेम, नीति और करुणा का सत्य। तो बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में द्वारका की स्थापना। और अब प्रेम से बोलिए, राधे राधे।